गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये टीजीटी पीजीटी की जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं 7 और 8 को हैं और 17 और 18 को है अगस्त को। तो उसके लिए कुछ हमने नोट्स बनाए थे, अगर आपके लिए भी ये बेनिफिट होंगे। इसमें कुछ स्पेशल ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के जो एनिमल से रिलेटेड है और बॉटनी से यानी कि प्लांट से रिलेटेड है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। इसमें देखिए, ये इसमें फर्स्ट है इसमें देखिए लिखा है कि क्रैनियोलॉजी। ये क्या है? स्पेशल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच आर रिलेटेड टू एनिमल्स ओनली। इसमें सिर्फ एनिमल्स से संबंधित है ये सारे। तो इसमें देखिए पहला है कौन सा? क्रैनियोलॉजी यानी कि करोटी का अध्ययन, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका अध्ययन। सेकंड है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है? तंत्र का अध्ययन। थर्ड है सार्कोलॉजी और मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन। फोर्थ नंबर पर है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी है रुधिर एवं रुधिर अंगों का अध्ययन। फिफ्थ है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मतलब हड्डियों से संबंधित है, तो कंकाल तंत्र का अध्ययन जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अब है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी होता है, इसमें परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन। ये सब इम्पॉर्टेंट है, जिस पर ग्रीन टिक लगे हुए हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं, तो इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। और देखिए 8 नंबर पर है ऑर्गेनोलॉजी यानी कि अंगों का अध्ययन। संडेस्मोलॉजी, कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। और ये कहा है, हाँ 11th नंबर है टेक्नोलॉजी यानी शरीर की रचनात्मक संगठन का अध्ययन। 12th नंबर है कॉन्ड्रोलॉजी यानी कि उपास्थियों का अध्ययन। 13 नंबर पर है डर्मेटोलॉजी, त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। 14 नंबर पर है राइनोलॉजी, नासिका तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। फिफ्टीन नंबर पर है टेराटोलॉजी यानी अंगों के जन्मजात विकृतियों का तथा असामान्य वृद्धि का अध्ययन इसमें किया जाता है, टेराटोलॉजी। अब 16 नंबर पर है हिप्नोलॉजी। 16 नंबर पर है हिप्नोलॉजी यानी निद्रा से संबंधित अध्ययन। 17 पर है फेरेनोलॉजी, मस्तिष्क के भागों की क्रियाशीलता तथा विपक्षितता का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। 18 पर है ओनिरोलॉजी यानी स्वप्न संबंधी अध्ययन। अब ये 19 नंबर पर जो है इथोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट है। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। 20 नंबर पर है ओंटोजिनी, जीवन वृत्त का अध्ययन, ये भी इम्पोर्टेंट है ओंटोजिनी भी। और 21 पर है इवोल्यूशन, जीवों के उद्भव एवं विभेदीकरण के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। 22 पर है 22 नंबर पर है कीटोलॉजी, ये उपार्जित लक्षणों का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। 23 पर है यूजेनिक्स यानी अनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव की उन्नति का अध्ययन, यूजेनिक्स कहलाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 24 पर है यूथेनिक्स यानी विशिष्ट पालन पोषण द्वारा मानव की उन्नति का अध्ययन। 25 पर है यूफेनिक्स यानी कि जीन आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में परिवर्तन करने मानव उन्नति का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। 26 है रेडियो बायोलॉजी और एक्टिनोबायोलॉजी, इसमें विकिरणों का अध्ययन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। 27 पर है
पैरासिटोलॉजी, इसमें परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पैरासिटोलॉजी यानी परजीवियों का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। 28 पर है पैथोलॉजी। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सभी जानते हैं कि पैथोलॉजी में क्या होता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारणों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ब्लड सैंपल लेकर ना, जानते हैं, इसको पैथोलॉजी कहते हैं। 29 पर है ट्रोफोलॉजी। जंतुओं के पोषण व पोषण विधियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। 30 नंबर पर है टॉक्सिकोलॉजी, यानी विषैले पदार्थों के प्रभावों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 31 है एरोबियोलॉजी, उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन। 32 है लिम्नोलॉजी, तालाबों, पोखरों आदि के जीवों का अध्ययन। 33 है एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन। 34 है प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजोआ का अध्ययन। 35 है स्पॉन्जोलॉजी, स्पंजों का अध्ययन। 36 है हेलमिन्थोलॉजी, इसमें चपटे कृमि का अध्ययन किया जाता है। 37 है 36 आपका जो हेलमिन्थोलॉजी वो भी इम्पोर्टेंट है। और 37 है एंटोमोलॉजी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर कंपटीशन में लगभग पूछे ही जाते हैं कि एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। कीट पतंगों का अध्ययन होता है। फिर 38 है मायर मेकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। 39 है एरेक्नोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन इसमें होता है। 40 पर है एक्वेरोलॉजी, यानी कि चिंचिड़ियों यानी कि माइट्स एवं किलनियों का अध्ययन किया जाता है। 41 है इक्थियोलॉजी, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। इक्थियोलॉजी क्या है? मछलियों का अध्ययन, इसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। 42 पर है हर्पिटोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रीन पेन से जो भी वो मार्क किए गए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है। हर्पिटोलॉजी कहते हैं उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। 43 पर है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 44 पर है मैमेलोलॉजी, इसको कहते हैं स्तनियों का अध्ययन, इसके अंतर्गत मैमल्स का अध्ययन किया जाता है। 45 को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है, मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। 46 है मैलेकोलॉजी और कॉन्कोलॉजी, इसमें मोलस्का और उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे कहते हैं मैलेकोलॉजी और कॉन्कोलॉजी। 47 पर है ओफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन। 48 है सार्कोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन इसमें किया जाता है। 49 है इम्यूनोलॉजी, संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। 50 पर है माइक्रोबायोलॉजी, जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन। 51 पर है फिशरी, मत्स्य उद्योग के लिए मछली पालन का अध्ययन, फिशरीज के अंदर मछली को पालने का अध्ययन किया जाता है। 52 है सर्पेंटोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है, सरीसृपों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। 53 पर है मैमेलोलॉजी, स्तनियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है 54 पर है मैर्मिकोलॉजी, ये रिपीट हो चुका है, एक बार और आया था, चींटियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। 55 है फाइसोलॉजी, प्राणियों के अंगों के कार्य क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। और 56 है सार्कोलॉजी, पेशियों का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। ये सारे क्या हैं? ये सभी स्पेशल ब्रांचेज हैं बायोलॉजी के जो एनिमल से संबंधित हैं। अब आपको हम बताएंगे कि ऐसे ब्रांचेज जो कि प्लांट से संबंधित होते हैं। तो गाइज अब हम आपको बताएंगे कि स्पेशल ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी विच आर रिलेटेड टू प्लांट्स ओनली, केवल प्लांट से ये संबंधित है। देखिए फर्स्ट इसमें है ऑलरीकल्चर, ऑलरीकल्चर ये इम्पोर्टेंट है, इसमें तरकारियाँ प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड नंबर पर है सिल्वीकल्चर ऑफ फॉरेस्ट्री, और इसको फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं, तो इसमें वनों के विकास एवं देखरेख का अध्ययन किया जाता है।
थर्ड नंबर पर है फ्लोरिकल्चर, पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है इसमें, ये भी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ नंबर पर है डेंड्रोकोरोलॉजी। डेंड्रोकोरोलॉजी है ये वृक्षों की आयु जानने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। फिफ्थ नंबर पर है आर्बोरिकल्चर, यानी सजावटी वृक्षों और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित शाखा है ये, जिसके अंदर इन पौधों का अध्ययन किया जाता है। 6 नंबर पर है पोमोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फलों के संवर्धन का अध्ययन होता है। 7 नंबर पर है एग्रोस्टोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है, घास से संबंधित अध्ययन। सबसे ज़्यादा तो पोमोलॉजी इम्पोर्टेंट है इसमें। 8 नंबर पर है एग्रोनॉमी, इसमें फसलों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। 9th नंबर पर है हॉर्टिकल्चर, ये इम्पोर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर में पुष्प एवं फल देने वाले वृक्षों एवं बागों का अध्ययन किया जाता है। 10 नंबर पर है फार्माकोग्नोसी, औषधि प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। 11th नंबर पर है इडेफेलोफोलॉजी और इसको कहते हैं पेडोलॉजी। आप सबको ये पता होगा कि बैक्टीरियोलॉजी में किसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, तो इसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। 13 पर है लेकेनोलॉजी, यानी इसमें लाइकेन का अध्ययन करते हैं। लाइकेनो मतलब है लाइकेन का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी क्या है, कवकों का अध्ययन, और ये इम्पोर्टेंट है, माइकोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है। और 15 नंबर पर है फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, दोनों इसका नाम है, लेकिन एल्गोलॉजी कंपटीशन में नहीं देता, फाइकोलॉजी देता है, जिससे नाम थोड़ा चेंज हो जाए। इसमें एल्गी यानी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। 16 नंबर पर है ब्रायोलॉजी, इसमें ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। 17 नंबर पर है एथनोबॉटनी, इसमें आदिमानव तथा पौधों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। 18 पर है टेरिडोलॉजी, इसके अंतर्गत टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। 19 नंबर पर है सर्पेंटोलॉजी, इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। 20 पर है वायरोलॉजी, वायरो यानी कि वायरस, विषाणुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत होगा। 21 पर है एग्रोफॉरेस्ट्री, यानी कि वृक्ष फसलों व शाकीय फसलों के उगाए जाने से संबंधित भूमि का अध्ययन इसमें होता है।